दिल्ली के थाना फर्श बाजार इलाके में शनिवार सुबह बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान सुनील जैन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है। दिल्ली में रोज नई सुबह एक नई क्राइम की बड़ी घटना के साथ होती है। ताज़ा घटना फर्श बाजार इलाके के बिहारी कॉलोनी की है, जहां एक कारोबारी जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने गया तो उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी गई। डायनामाइट न्यूज़ की टीम उसी स्पॉट पर मौजूद है। ठीक इसी जगह पर कारोबारी को गोली मारी गई थी। यहाँ पर जो खून के निशान थे, पुलिस द्वारा उसको मिट्टी से ढक दिया गया है। यहाँ पर आपको मैं गोलियों के वो निशान भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पुलिस द्वारा सर्कल किया गया है। यही वो स्पॉट है जहाँ पर कारोबारी को यहाँ पर गोली मारी गई थी। कारोबारी का नाम सुनील जैन बताया जा रहा है। सुबह दो बदमाश बाइक पर आए और सुनील जैन जब यहाँ पर बाइक अपने मॉर्निंग वॉक से घर वापस जा रहे थे, तभी बदमाशों ने रुक के पहले सुनील जैन से उसका नाम पूछा। जैसे ही उन्होंने नाम अपना सुनील जैन बताया, वैसे ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है घटना स्थल पर सुनील जैन को 7 से 8 गोली मारी गई। पहली जो 2 गोली थी वो सर पे मारी गई, जिसके बाद वो गिर गए। और जब बदमाशों ने देखा कि उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो उसके बाद 3 से 4 गोलियां और मारी गई। दिल्ली में लगातार जो बढ़ता क्राइम है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ नई बड़ी घटना क्राइम की सामने आ रही है। आज ही गोविंदपुरी में भी, साउथ वेस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी के अंदर 2 सगे भाइयों से चाकुओं से वार किया गया, जिसमें से एक भाई की मौत हो गई। यही स्पॉट पर अभी आप देखना चाहेंगे तो पुलिस भी मौजूद है। लगातार यहाँ पे पुलिस का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा है और पुलिस पूरे मामले में इस इलाके के सीसीटीवी की तलाश कर रही है और पूरे मामले को खंगालने की कोशिश कर रही है। अब से कुछ ही पहले यहाँ पर डीसीपी भी जो ईस्ट दिल्ली के हैं वो मौजूद थे। पुलिस सीसीटीवी में खंगाल रही है कि कारोबारी को पहले कोई धमकी भरा मैसेज आया था या नहीं, या ये कोई आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भी इस मामले में बोला गया कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया है। दिल्ली में दिल्ली के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। लेकिन लगातार क्राइम जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर ज़रूर सवाल उठा रहा है। डीसीपी शादरा प्रशांत गौतम के मुताबिक क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है। आगे की जांच जारी है। आज सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि आ गया तो 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। कोई धमकी वगैरह सर पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी हो सुनील जैन की तरफ से? क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहा है कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। किसी को पुराना झगड़ा और रंजिश है सर? परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। अभी हमारे पास इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मौके पर डायनामाइट न्यूज़ की टीम ने मृतक बर्तन कारोबारी सुनील जैन की दुकान पर पहुंचकर उन्हीं की दुकान पर काम करने वाले एक व्यक्ति से बात की, जिसने हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। शादरा के विश्वास नगर में जिस कारोबारी की सुनील जैन की गोली मारकर हत्या की गई है, सुबह हम उनकी दुकान के बाहर मौजूद है। ये संजय बर्तन भंडार उन्हीं की दुकान है, उनके छोटे भाई के नाम पे है। सुबह ही सुनील जैन की यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर गोली मारकर बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई। सुनील जैन को तकरीबन 7 से 8 गोली मारी गई। डायनामाइट न्यूज़ के कैमरे में इस वक्त सुनील जैन की बर्तन की दुकान पर काम करने वाले मुन्ना सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुन्ना सिंह जी, ये बताइए कितने साल से काम कर रहे हैं सुनील जैन जी? किस तरीके के व्यक्ति? नहीं, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। कोई किसी से कोई लेना नहीं, कोई नहीं करना, कोई दुश्मनी नहीं उनसे। तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज़ से। वो तो सवेरे 8:30 बजे दर्शन कर रहे थे। उसी टाइम पूछे उसे पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, आपका फ़ोन गिरा हुआ, उसी जब तक गोली चला दी। क्या आप पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, आपने देखा सुनील जैन ने आपको कुछ बताया हो कि कोई उन्हें बदमाश धमका रहा है? किसी तरह की कोई धमकी? नहीं, आज तक नहीं हुआ।
किसी से कोई आपसी रंजिश लड़ाई कोई भी झगड़ा? कोई रंजिशबाजी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं, कभी कोई दुकान से कभी किसी भी नहीं, से? कभी नहीं, दुकान उकान से कोई मैटर नहीं है सब चीज़ों का। तो क्या लगता है घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है? सभी को चौंका अभी दिया। तक तो किसी चीज़ का पता चला ही नहीं, अब देखो अब क्या है, कोई मालूम नहीं इस चीज़ों का तो। 7 से 8 गोली मारी गई। हाँ जी 7-8 गोली मार दी है। क्या व्यक्तित्व किस तरह का था उनका, कैसे? कोई कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये सुनील जैन के दुकान पर ही काम करते थे, जिस बर्तन भंडार के मैं सामने खड़ा हूँ। इस व्यक्ति ने, मुन्ना सिंह ने बताया, जो उनके साथ पिछले 25 वर्ष से काम कर रहा है, कि सुनील जैन का किसी से कोई आपसी तनाव नहीं था, किसी तरह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना किसी तरह का पिछले दिनों उनको कोई मैसेज आया। लेकिन आज की जो घटना हुई है उसने सबको चौंका के रख दिया गया है। बर्तन कारोबारी को 7 से 8 गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हेडगेवार अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया औपचारिक तौर पर। लेकिन इस घटना ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दिल्ली में हर सुबह एक क्राइम की नई घटना के साथ हो रही है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।